रायबरेली नगरपालिका दावों में पास, जमीनी हकीकत में फेल, सभासदों और जनता का फूटा गुस्सा। रायबरेली नगरपालिका परिषद रायबरेली के विकास के दावों की जमीनी हकीकत अब खुलकर सामने आने लगी है। शहर का शायद ही कोई ऐसा कोना बचा हो जहां जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए त्रस्त न हो। स्थिति ये हो चुकी है कि जो सभासद कल तक चेयरमैन और अधिकारियों को फूल मालाएं पहना रहे थे, आज वही अपने ही बोर्ड के खिलाफ सड़कों पर उतरने को मजबूर है। लाइव टीवी एक्सप्रेस के वरिष्ठ संवाददाता इसरार अहमद ने जब जमीनी हकीकत जानने के लिए वार्ड नंबर 33 छोटी बाजार, अली मियां चौक, ताड़तल्ला का दौरा किया तो विकास के दावों की पोल खुलती नजर आई। गंदगी और उफनते सीवर से नरक बना वार्ड नंबर 33। वार्ड के मुख्य रास्तों से लेकर गलियों तक का नजारा बेहद भयावह है। स्थानीय निवासियों का जीना मुहाल हो चुका है। कूड़े का अंबार, जगह जगह लगे कचरे के ढेर नगरपालिका के स्वच्छता अभियान को मुंह चिढ़ा रहे हैं। संक्रामक बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। सीवर का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे राहगीरों और नमाजियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय जनता में चेयरमैन और प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति घोर नाराजगी है। जनता का आरोप, चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज हमें अपने ही घर के बाहर गंदगी के दलदल से गुजरना पड़ रहा है। चेयरमैन सिर्फ कागजों पर विकास हो रहे हैं। ठेकेदारों की मनमानी, बिना नाली के ही बना दी सड़क। वार्ड नंबर 33 में विकास कार्यों के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। भ्रष्टाचार और लापरवाही का आलम यह है कि ठेकेदार बिना नाली निर्माण के ही जैसे तैसे सड़क बनाकर चलते बने। अधिकारियों की लापरवाही। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब निर्माण कार्य चल रहा था तो नगरपालिका का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी साइड पर मुआयना करने क्यों नहीं पहुंचा। कमीशन खोरी का खेल, बिना तकनीकी जांच और बिना नाली के सड़क पास कैसे हो गई। ये सीधे तौर पर जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग और ठेकेदार को फायदा पहुंचाने का खेल नजर आता है। अपनों से ही घिरी चेयरमैन, सभासदों ने खोला मोर्चा। इस अवस्था ने अब राजनीतिक मोड़ ले लिए। सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि नगरपालिका के ज्यादातर वार्डों के सभासद भी पूरी तरह नाराज है। कल तक जो जनप्रतिनिधि चेयरमैन की तारीफों के पुल बांध रहे थे, आज वही उनके खिलाफ मोर्चा खुल चुके हैं। सभासदों का कहना है कि उनके वार्डों में कोई काम नहीं हो रहा है और जनता के सामने उनकी छवि खराब हो रही है। नगरपालिका इस समय पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। अगर जल्द ही वार्ड नंबर 33 सहित पूरे शहर की सीवर और सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो सभासदों और जनता का ये आक्रोश नगरपालिका दफ्तर के घेराव के रूप में सामने आ सकता है। रायबरेली से वरिष्ठ संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। क्या कहेंगे अब? क्या कहें? अब कहने के लिए बचा ही क्या है? कहने के लिए बचा कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं अपने चेयरमैन साहब से मैंने बहुत किया, यो साहब से कहा, ना यो सुन रहे हैं ना चेयरमैन सुन रहे हैं, सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हैं। विधायिका जी से कहिए, विधायिका जी कहते हैं मुझसे कोई मतलब नहीं है कि वो आपका विभाग है, नगरपालिका आप देखें। माननीय हम राहुल गांधी जी कहते हैं क्या वोट करने में खाली सभासद को दिया गया, क्या चेयरमैन को नहीं दिया गया, क्या विधायिका को नहीं दिया गया, क्या राहुल गांधी को नहीं दिया गया? राहुल गांधी को नहीं दिया गया है, उनका संसदीय क्षेत्र है, पर भरपूर तरीके से वोट दिया जाता है, दोनों लोगों को सबको दिया जाता है। लेकिन यह क्या तरीका है कि भेदभाव किया जा रहा है। क्या मुस्लिम क्षेत्र में इस तरह परेशान करे जाएंगे कि गंदा पानी पूरा बह रहा है। आज 3 साल से मैंने अवगत करा के वीडियो, धरना प्रदर्शन करके सब कुछ करके देख लिया। मैं विरोध की राजनीति नहीं करता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के टॉपर था बता दूँ। और मैं योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करता हूँ कि कम से कम एक चीज उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि सभासद की कोई निधि नहीं है, ना कोई मानदेय है। कम से कम ऐसा कोई व्यवस्था बना दें कि चेयरमैन जो बेलगाम होते हैं, कम से पूरे उत्तर प्रदेश के, कम से कम सभासद की निधि हो। कम से कम कोई चीज, अगर एक बल्ब लगाना तो हम अपने पैसे से लगवा लें, या वहाँ जाके हम गुलामी करें किसी की। तेल लगाएंगे जाके, हमको कहने नहीं चाहिए। बहुत आग हमारी जल के एकदम बाधा होगी। मैंने 3 साल से कोई विरोध नहीं किया मैं किसी को। मैं क्या जवाब, जनता हमको हमारी माँ बहन की तोड़ रही है, कितना जवाबदार रखे। गंदा पानी पूरा आ रहा है, गंदी सप्लाई आ रही, ऊपर से कहने BPSL गैस कंपनी वाले तोड़ फोड़ मचाए हुए हैं, बनाने को तैयार नहीं है। कहते हमारे पास टीम नहीं है। तो मैं अपने उत्तर प्रदेश रायबरेली के जितने भी सभासद हैं, मैं उनसे कहता हूँ, निवेदन करता हूँ, मैं उनसे मांग करता हूँ कि BPSL कंपनी वालों को काम करने दिया ही न जाए। जनहित का कार्य, मैं उसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन कम से कम तोड़े। अगर आज तोड़े, दूसरे दिन बना दें, दूसरे नहीं तीसरे दिन बने, हफ्ता 15 दिन कहने में तोड़ देते, बनाते नहीं। परेशान हो गई जनता कहने में, वो पूरी सप्लाई पहुँच नहीं पा रही है। पूरा क्षेत्र गंदा पानी सप्लाई बाधित है पूरे शहर की। यहाँ 3 टंकियाँ हैं, इसी टंकियों से कहने में पूरे क्षेत्र में, पूरे शहर में पानी जाता है।
लोगों ने अपने घरों के सामने नालियों से आगे बढ़कर के निर्माण करा लिया, जिससे कि नाली के रास्ते पानी नहीं निकल पा रहा है। जब नाली ही नहीं तो पानी कहां से निकलेगा। इसलिए नगर पालिका को चाहिए कि जब कभी भी सरकारी सीवर जाम है बुरी तरीके से, उसको सफाई करने के लिए कहा जाता है सभासद से, तो सभासद खाली सिर्फ यही एक बात कहते हैं कि मशीन खाली नहीं है जी। उनके पास एक ही काम, मोटर खराब है, मशीन खाली नहीं है, मोटर नहीं चल रही है, जिसकी वजह से ये सीवर का पूरा पानी बैक यहाँ से निकलता है और पूरी रोडों में फैलता है। किसी की छिट्टी पड़ रही है, किसी यहाँ से लोग गुरुद्वारे भी जाते हैं, सिंधी समाज के लोग भी हैं, हर समाज का हर तबके का लोग तो यहाँ से निकलता है, उसके ऊपर छुट्टियाँ पड़ती हैं, बच्चों का स्कूल आना जाना, ये सब जो है बहुत परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हम लोगों को। बहुत परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दोनों साइड से नाली ना सही तो एक साइड से कम से कम नाली जरूर होना चाहिए। जब सड़क बनती है तो उस समय जिम्मेदारी ठेकेदारों की होती है कि वो नाली को देखे। अभी जैसे ही पानी बरसेगा आज या कल, आप देखिएगा पूरी तरह से जल भराव हो जाएगा और लोगों का निकलना दूभर हो जाएगा। इस साइड से भी नाली नहीं है, नाली न होने के कारण पानी नहीं निकल पा रहा है और नालियों को बंद कर दिया गया है। जब अधिकारियों को इससे अवगत कराया जाता है तो वो ऑफिस में बैठे रहते हैं, वहीं से एस्टीमेट बनता है, वहीं से काम पास होता है, वहीं से पैसा निकल जाता है, लेकिन कोई साइट पर नहीं आता है देखने के लिए कि सड़क जब बन रही है तो वहां पर नाली की व्यवस्था है कि नहीं, सड़क सही बनी है या नहीं। अधिकारियों को सिर्फ कमीशन से मतलब है, कमीशन लेते हैं और ऑफिसों में बैठ के काम को पास कर देते हैं। मैं चाहूंगा कि जितने भी टेंडर हों, उन टेंडर के होने से पहले उस सड़क का जरूर मुआयना करें कि सड़क बनने योग्य है या नहीं, उसमें क्या कमी है। मैं इसरार अहमद बोल रहा हूं, जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले समाचार के लिए लाइव टीवी एक्सप्रेस से इसरार अहमद की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं इसरार अहमद लाइव टीवी एक्सप्रेस रायबरेली तारतल्ला वार्ड नंबर 33 से बोल रहा हूं। इस समय आप देखिए तारतल्ला की स्थिति सीवर की क्या है। जबरदस्त जल भराव, सीवर बह रहा है। नमाजियों को और राहगीरों को चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बड़ी स्थिति है। कई दिन से लोग हमको बुला रहे हैं और यहाँ की जन समस्या को दिखाने के लिए। उत्तर दरवाजा में भी सीवर बह रहे हैं कई जगह और तारतल्ला में भी सीवर बह रहे हैं कई जगह। पतंग वाली गली पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, वहां लोगों का निकलना दूभर हो गया है। लोग निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय वो सैर सपाटा पे निकले हुए हैं और बाहर दौरा कर रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। जनता जल भराव में डूब रही है, जनता सीवर से त्रस्त है, लेकिन उनके ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए क्या स्थिति है, लोगों के घरों के सामने सीवर बह रहा है। हमारे बीच कुछ लोग खड़े हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा बताने क्या दिक्कत है। बताइए भाई क्या दिक्कत है, क्या है? हमारे मोहल्ले में सीवर बह रहा है, बैग मार देता है, नमाज पढ़ने में और भी आने जाने में परेशानी होती है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और बारिश में पानी पूरी रोड पे भर जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सल्लन। पूरी रोड पे पानी भर जाता है और न कोई आ पाता है न जा पाता है। और ये सीवर जो है बैग मारता है, बदबू आती है यहाँ पर और लोग आने जाने में बहुत परेशानी होती है। क्या चेयरमैन जीतने के बाद कभी यहाँ पर एक बार भी कोई नहीं आया, कभी कोई आए नहीं देखने के लिए कि तारतल्ले की क्या पोजीशन है, कोई भी नहीं आया। यहाँ की कंप्लेंट आप लोगों ने किया? कई बार करी गई, सभासद से भी कहा गया तो वो कहते हैं कि वो नहीं खाली है, क्या नाम, गाड़ी नहीं खाली है, ये नहीं खाली, मशीन नहीं खाली है, क्या कि वही टाल देते हैं। परेशानी सबको होती है। रुपए करोड़ों रुपए नगर पालिका के ये रास्ता मेन है, कार्यों पर खर्चा हो रहे हैं, लेकिन नगर पालिका के जितने भी अधिकारी हैं पूरी तरह से भ्रष्ट हो गए हैं और अपने कार्यों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जनता मारी मारी फिर रही है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं। चुनाव आएगा फिर चले आएंगे। इतनी नाराजगी है, मैं पूरे शहर में जा जाके दौरा कर रहा हूं और हर वार्डों की स्थिति बद से बदतर है।
सफाई कर्मी ज्यादातर जाते नहीं, सीवर सफाई कर्मी फोन नहीं उठाते, और जब अधिशासी अधिकारी को फोन करो तो वो जरूर काम के लिए कह देते हैं, लेकिन उनकी भी कोई सुनवाई नहीं होती। जलकल में कुछ लोग हमारे हैं जिनसे मैंने तारतल्ला अंसारुल बटन वाले के घर के सामने के लिए मुद्दा उठाया, और 10 दिन से वो वहां पर सीवर बह रहा है, लेकिन वहां पर भी जो कोई भी अभी तक नहीं पहुंचा हुआ। संजय भी अपने कार्यों को सही तरह से अंजाम नहीं दे रहे हैं, और नगर पालिका के हालत यह है कि लोगों का निकलना दूभर हो गया है। हमारे भी और भी लोग खड़े हुए हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, सीवर बह रहा है, नमाजी लोग निकलते हैं, क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। हम लोगों को नमाज पढ़ने जाने के लिए जो है पानी में डूब के जाना पड़ता है, और पानी पता नहीं नाले का है कि सीवर का है, और गंदा पानी रोडों पे भरा हुआ है, जिसके नाले का है कि सीवर का है यह नहीं पता। नापाक होकर के जाते हैं, वजू करते हैं, और उनकी नमाज इस तरह से बेकार कर दी जाती है, कोई ध्यान उन पर नहीं लिया जा रहा है। हमारे बीच बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम है। सलीम भाई बताइए। जानकर के ये हालात है, यह कि नालियाँ पर जा रही है, सीवर बैक मार रहा है, आवागमन ठप हो जाता है, बारिश होती है, इतना पानी भरता है कि नमाजियों को दिक्कत होती है, सभी लोगों को बच्चों को जाने में दिक्कतें बहुत होती है, और कोई सुनवाई नहीं होती है। कोई सुनवाई नहीं होती है। सीवर बह रहे हैं, जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये हमारे बीच खड़े हुए हैं, बताइए क्या दिक्कत है? ऐसा है कि ये जो नाली इन्होंने बंद कर दी है, इसकी वजह से पानी का कोई निकासी नहीं हो पाती। चलिए हम देखते हैं कहाँ पे नाली बंद हो गई है। ये है तारतल्ला वार्ड नंबर 33, जहाँ पर जरा सा भी पानी बरसता है तो वहाँ पर लोगों का निकलना दूभर हो जाता है। बहुत बड़ी स्थिति है यहाँ पर, जहाँ पर पहले जाने से बंद हो गई है, पूरी तरह से यहाँ पर आवागमन अवरुद्ध हो गया है। जरा सा भी बारिश होती है तो बारिश में लोगों का निकलना दूभर हो जाता है। ये स्थिति है, नालियाँ पड़ गई हैं, ये नालियाँ जनता का पाट दी गई निकलना है, दूभर हो गया, बहुत बुरी स्थिति है। सारे लोगों को दिक्कत होती है। काफी लोग देखे यहाँ नाराजगी में, मैं कैमरामैन से कहूंगा दिखाइए किस तरह से नाराज निकलते हैं तो पानी भर रहता है, जी। टोटल पानियाँ भर जाती है, टोटल घूम के जाते हैं, सारे नमाजी और निकल नहीं लोग गुरुद्वारा जाते हैं तो नहीं जा पाते। इधर से मेन रास्ता गुरुद्वारे का भी है, पूरा सब पानी भरा रहता है, यहाँ सब पूरा टोटल पानी भरा रहता है। नमाज पढ़ने आ रहे थे, कुछ लोग गिर गए। हमारे बीच रंजन भाई भी, जो कि एक जुझारू आदमी हैं, ये भी पहले चैनल से जुड़े हुए थे, जनता की समस्याओं को उठाते रहते थे, अभी भी हैं। मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ क्या दिक्कत है यहाँ पर लोगों को? यह है कि नालियाँ सब बंद हो गई, कहने सुनने वाला कोई है नहीं। यही एक मेन रास्ता है जो मस्जिद से जोड़ता है नमाजियों को। मस्जिद से गुरुद्वारा का भी रोड वो है, दिक्कत गुरुद्वारा है, के लोग जाते वो हैं इधर से। दिक्कत है कि बस पूछो ना, दूसरे की तरफ से लोग घूम के आ रहे हैं। रास्ता बदल करके लोग मस्जिदों को जा रहे हैं और पानी यहाँ भरा निकल रहे बारिश हैं। होती है, गुरुद्वारा भी यही जुड़े रास्ता रहिए है। हमारे साथ, अगले समाचार के लिए मैं इसरार अहमद, लाइव टीवी एक्सप्रेस, रायबली, वार्ड नंबर 33 तारतल्ला से बोल रहा हूँ।